मैंने बताया ना कि मुंब्रा में जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से वहां के एक विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जहरीले नेता पूरे मुंब्रा को हरा करने में लगे थे, आज वो नेता खुद ही लाल हो गए। अब जो चुन के आए हैं वो जिस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में पिछले कई सदियों से हरा करने का, हमारा पूरा धर्मांतरण करने का और इसे एक दारुल इस्लाम बनाने का लंबे समय से षड्यंत्र चलता रहा है, लेकिन यह षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। 5000 साल पुरानी जो हिंदू संस्कृति है वो उतनी ही अटूट आज भी है जितनी पहले थी। मुगल आए चले गए, तुर्क आए चले गए, तुगलक आए चले गए, खिलजी आए चले गए, जब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो मुंब्रा की गलियों से निकल के आए 5-6 नगर सेवक ये हिमाकत भी ना करें, वरना अगली बार वो चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं रह जाएंगे। धन्यवाद। अब मुझे निकल जाना है, इसलिए 1 to 1 कुछ मत करना, भाग में जल्दी। और दुर्भाग्य ऐसे इलाकों में जो चुन के आए हैं और उनको चुनने वाले जो लोग हैं, जो वोटर हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए, इनकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से इनके ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में ये नए नगर सेवक और जो नया ट्रेंड दिखाए महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने। आखिरी विषय, बिहार भवन। लगभग 325 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार सरकार ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बिहार भवन बनाने का फैसला किया है। यह स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि बिहार भवन में आमतौर पर बिहार से जो बड़े पैमाने पर कैंसर के पेशेंट आते हैं इलाज कराने के लिए, उनके रहने और उनके रिश्तेदारों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ लोग हैं जिनको इस बिहार भवन के निर्माण की कल्पना से पेट में दर्द हो रहा है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं वह आपकी दोषपूर्ण नीतियों, और ऐसे ही दोषपूर्ण नीतियों की वजह से पूरे महाराष्ट्र में अभी हाल के चुनाव में पूरे मुंबई ने आपको नकार दिया है। मुंबई हो, ठाणे हो, कल्याण हो, डोंबिवली हो, चाहे महाराष्ट्र का बाकी एरिया हो, इन क्षेत्रों में ऐसे मूर्खतापूर्ण बयानों की वजह से महाराष्ट्र के मराठी लोगों ने भी नकार दिया है। मजेदार बात यह है कि बिहार भवन बनाने के लिए पैसा बिहार सरकार का है, जमीन महाराष्ट्र सरकार दे रही है और यहां जो रहने वाले लोग होंगे उनका इलाज टाटा में होगा। फिर ये विरोध करने वाले कौन है? इनसे मांगा क्या जा रहा है, इनसे पूछा क्या जा रहा है? इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ठाकरे बंधुओं के जो दादा हैं प्रबोधनकार ठाकरे जी, इन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा था कि हम ठाकरे परिवार के जो लोग हैं मूलतः मगध से आए हैं, मतलब स्वयं बिहार के हैं, और आज बिहार के लोगों के खिलाफ इस प्रकार की नफरत पैदा करते हैं या नफरत पैदा करने की राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। इनको याद दिलाना चाहूंगा कि बिहार और महाराष्ट्र का बहुत पुराना रिश्ता। एक दो चीजें मुझे याद है, मधु लिमये जी एक बहुत ही विचारवान और प्रतिभा संपन्न सांसद थे। 4 बार बिहार के बेगूसराय इलाके से चुन के आते थे। जॉर्ज फर्नांडिस भी महाराष्ट्र के एमपी थे, दक्षिण मुंबई के एमपी थे, लेकिन बाद में इमरजेंसी के बाद वो बिहार के मुजफ्फरपुर से चुन के आए। आचार्य विनोबा भावे, मैं भूल गया, आचार्य विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन था वो बिहार की गली गली में, गांव गांव में प्रचलित था। खुद आचार्य विनोबा भावे बिहार में रहते थे, बिहार में जाकर इसका प्रचार करते थे। तो ऐसे बिहार से नफरत करने का जो अभियान इतनी बुरी हार के बाद भी कुछ लोग चला रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि इस प्रकार के प्रांत और प्रांत के बीच झगड़ा लगाने की हरकत बंद करिए, इसी में देश का हित है। मुंबई महानगर पालिका में महापौर किसका होना, ये क्योंकि पिछले 4-5 दिन से जिस तरीके से आपकी शिवसेना के नगर सेवकों को होटल में रखा गया, फिर कल बाहर से निकाला गया, वो अपने घरों पे गए, तो क्या अभी भी कुछ पेच अटका हुआ है? क्यों इस तरीके की चलेगी? अपने ही अलायंस पार्टनर से अगर डर के इस तरीके के होटल में रखने का जो क्रम है, उस पर कितनी सच्चाई? देखिए, सबसे पहले मुंबई का महापौर कौन होगा
इस विषय में शिवसेना की तरफ से अधिकृत तौर पर एक नहीं कई बार बयान आ चुका है। खुद हमारे मुख्य नेता श्री शिंदे साहब ने भी बयान दे दिया है कि मुंबई का महापौर महायुति का ही होगा। हाँ, हमने ये कहीं नहीं कहा कि शिवसेना का होगा कि बीजेपी का होगा। हमने कहा महायुति का महापौर होगा। ये हमारी भूमिका प्रारंभ से स्पष्ट है। मीडिया में अफवाहों के आधार पर इस प्रकार की बातें फैलाई जा रही हैं कि हमें कोई ऐतराज है या हमारे तरफ से कोई खास डिमांड है, ऐसे कुछ बात ही नहीं। रह गई बात हमारे नवनिर्वाचित नगर सेवकों को ताज होटल में ठहराने का, तो बार बार बताया गया कि नए नगर सेवकों को उनका आचरण कैसा होना चाहिए, चुन के आने के बाद अपने वार्डों में काम कैसे करना चाहिए, कौन कौन से मुख्य मुद्दे हो सकते हैं, महापौर के चुनाव में कैसे हिस्सा लेना है, महानगर पालिका में जाने के बाद बतौर नगर सेवक कैसे काम करना है। इस प्रकार की विशेष ट्रेनिंग देनी थी और वो ट्रेनिंग देने के लिए उनको बुलाया गया था। अलग अलग ढंग से उनको ट्रेनिंग दी गई, एक साथ रहे, एक दूसरे को जाने पहचाने समझे, और जब ये ट्रेनिंग का पूरा पीरियड कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो उनको घर जाने के लिए बोल दिया गया। एक सवाल जो अभी बहुत बड़े कल से र्यूमर के तौर पर मुंबई का महापौर महायुति का ही होगा, इस बात में तिल मात्र भी शंका नहीं है। यह हमारा आपका फैसला नहीं, मुंबई का फैसला है, मुंबई करों का फैसला है। मुंबई करों ने, मुंबई के मतदाताओं ने यह फैसला दिया है कि 27 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका में जो भ्रष्ट कारभार, भ्रष्टाचार का जो राज चल रहा था, उसको उखाड़ कर फेंकना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। मुंबई के मतदाताओं ने ऐसा फैसला दिया कि इस बार उबाठा को विरोधी पक्ष की कुर्सियों पर बैठना चाहिए। उनके हाथ में मुंबई महानगर पालिका की सत्ता नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी वो 27 वर्षों तक लगातार लूटी है। और अगर इस फैसले में टांग अड़ाने की कोशिश की उबाठा वालों ने, जो पिछले 3-4 दिनों से दिख रहा है, भांडुप के जो भोंगे हैं वो रोज कुछ ना कुछ झूठ गढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा मुंबई के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मुंबई के जनादेश का अपमान करने का कोई भी प्रयत्न किया तो मुंबई के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। इसकी बड़ी सजा आने वाले दिनों में आपको मिल सकती है। जो 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए और जो उसके नतीजे आए, उन नतीजों में 2 महत्वपूर्ण मैसेज निकल के आते हैं। एक तो नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों की तरफ 29 शहरों में भी जो चुनाव हुए और नतीजे आए, उससे स्पष्ट हो गया कि अब उबाठा का अस्तित्व महाराष्ट्र में नगण्य हो गया है। मुंबई के बाहर उबाठा के पास अगर थोड़ा बहुत कहीं अस्तित्व दिखता है उबाठा का, तो नासिक, परभणी और चंद्रपुर में दिखता है। बाकी शहरों में कहीं 0 पे कहीं 1 पे आउट हो चुके हैं। इसके उल्टा अगर शिवसेना के बारे में देखें तो नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की तरह इन 29 महानगर पालिका चुनाव ने भी यह साबित किया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का एक जबरदस्त अस्तित्व है। आज अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे महाराष्ट्र में 2869 नगर सेवकों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 1425 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर 1 नंबर की पार्टी बनी और हमारी पार्टी यानी शिवसेना 399 सीटें जीत करके महाराष्ट्र के दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। जबकि उबाठा, जिसके पास महज 155 सीटें आई हैं, वह पूरे महाराष्ट्र में 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। 155 में से अगर मुंबई के सीटें निकाल दें तो इनकी स्थिति बहुत ही शर्मनाक है पूरे महाराष्ट्र में, जहां तक 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजों का सवाल है। उबाठा का एक भी महापौर चुनकर आता हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि शिवसेना के 3 महापौर बैठ सकते हैं, स्थापित हो सकते हैं। मतलब पूरे महाराष्ट्र ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में विश्वास दिखाया है और पूरे महाराष्ट्र ने एक बार फिर से यह संदेश दिया है
कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के ज्वलंत हिंदुत्व के विचारों का अगर कोई सही वारिस है तो श्री एकनाथ शिंदे जी हैं। असली शिवसेना अगर कोई है तो हमारी शिवसेना है। उबाठा को नकली शिवसेना मान करके पूरे महाराष्ट्र ने नकार दिया। दूसरा संदेश जो बहुत ही भयंकर और खतरनाक है, इस चुनाव में एक भयंकर पोलराइजेशन देखा गया मजहब के आधार पर। हिंदू वोट एक साइड, मुस्लिम वोट दूसरा साइड। जहां जहां मुस्लिम वोट साइजेबल थे, अच्छी संख्या में थे, वहां पर हमारे उम्मीदवार जीतते जीतते हार गए और कारण महज मुस्लिम वोट। कुछ वार्डों के नाम मुंबई में मैं बता सकता हूं। 32 नंबर वार्ड, 121 नंबर वार्ड, 79 नंबर वार्ड, 179 नंबर वार्ड, 61 नंबर वार्ड, 201 नंबर वार्ड, 184 नंबर वार्ड। ऐसे लगभग 15 से 17 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम वोटों की वजह से हमको जबरदस्त फटका लगा और वहां पे उबाठा के उम्मीदवार जीते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं ने गोलबंद होकर हमारे खिलाफ वोट डाले और एक स्ट्रैटेजी बना करके जहां उबाठा जीत सकती थी वहां उबाठा को वोट दिया, जहां कांग्रेस जीत सकती थी वहां कांग्रेस को वोट दिया, जहां एमआईएम जीत सकती थी वहां एमआईएम को वोट दिया। यह पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। यह अच्छी बात नहीं है कि मजहब के आधार पर बगैर किसी व्यक्ति, बगैर किसी उम्मीदवार की मेरिट को देखे एक समाज विशेष के लोग इस तरह से वोट। एमआईएम का जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस चुनाव के बाद उदय हुआ है वह भी खतरनाक है और पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी चिंता की बात है। जिस तरीके से मुंब्रा में एमआईएम के 6 नगर सेवक चुनकर आए और उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। और चुनौती के साथ साथ जिन्होंने हरा करने की धमकी दी उनको बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा है। कभी खिलजी आए, कभी तुर्क आए, कभी तुगलक थे, फिर मुगल आए। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए और हिंदुस्तान की हिंदू पहचान सुरक्षित रही, तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। नागपुर में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम दंगा करने वाला एक मुख्य आरोपी फहीम, उसकी पत्नी जीत के आती है, वह भी चिंता की बात है। एमआईएम ने चुन के फहीम और फहीम जैसे जो दंगे के मुख्य अभियुक्त थे उनको ही टिकटें दी और सारे के सारे लगभग 6 के आसपास दंगाई वहां चुन के आ गए। इस आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एमआईएम दंगाइयों की पार्टी बन गई है। इसी तरह से मालेगांव, जहां पर दंगाइयों और बम विस्फोट के जो आरोपी होते हैं उनको अक्सर संरक्षण दिया जाता है। महाराष्ट्र में या देश में कहीं भी बम ब्लास्ट होता है तो मालेगांव का एक कनेक्शन दिखता है। उस शहर में इस्लाम पार्टी नाम की एक नई पार्टी का उदय हुआ है, एक ऐसी पार्टी जिसने मजहब के नाम पे अपनी पार्टी का नाम रखा और इसी आधार पर मजहब के नाम पे लोगों से वोट मांगा और बहुमत ले ली। यह आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र के लिए खतरा है। जो लोग चुन के आए हैं वो कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसके निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जांच होनी चाहिए ताकि वो अपने नए पद और नई ताकत का दुरुपयोग दंगा भड़काने और बम विस्फोट की प्लानिंग करने में न कर पाए। कांग्रेस के 24 में से 10 मुस्लिम नगर सेवक चुन के आए हैं। सॉरी, कांग्रेस के 24 में से 14 नगर सेवक मुस्लिम समाज के हैं और बाकी जो 10 नगर सेवक हैं वो भी मुस्लिम वोटों की वजह से चुन के आए हैं। यह दिख रहा है, यह एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिख रही है कि कांग्रेस के पास अगर कोई एकमात्र आधार है तो मुस्लिम मत रह गए, मुस्लिम वोट रह गए। यह कांग्रेस के लिए शर्मनाक है। जो कांग्रेस पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी, हर समाज की पार्टी मानी जाती थी, आज महज मुस्लिम लोगों की पार्टी बनकर रहे। परभणी में भी उबाठा के पास जितने नगर सेवक है उसमें 2/3 नगर सेवक मुस्लिम समाज के हैं
और जिस तरीके से उबाठा को मुस्लिम समाज ने अपनाया है और जिस तरीके से मुस्लिम समाज के बीच लोकप्रिय होने के लिए उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा को तिलांजलि दी है, वो आने वाले दिनों में उबाठा के लिए बहुत शर्मनाक और पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए खतरनाक हो सकता है। हिंदू मतदाताओं को इस चुनाव के बाद सावधान